हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए कॉल रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बात करते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। तो ये जनरल रीडिंग होती है, जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं। तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती नहीं, जितना आपसे रेजोनेट होगी वो वाकई आपकी है। बाकी बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है, उनमें से पता नहीं किसकी ये रीडिंग हो सकती है। तो जिसकी रीडिंग हो कमेंट्स करके बताना कि ये आपकी रीडिंग है, तो मुझे पता चल सकेगा किसकी एनर्जी पिकअप हुई। और एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है रीडिंग। तो बिना देरी के मैं रीडिंग करूंगी। तो कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि आपको जानने वाले लोग तो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व आपका या आप अंदर से कैसे हैं। लेकिन कितना भी कोई जान ले फिर भी एक उसके अपने विचार बन जाते हैं, जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए। लेकिन आप जो है असल में वो आपको ही पता होगा। तो वो लोग अंदाजा करते हैं कि असल में आप क्या हैं। और जो आपको नहीं जानते हैं और पहली बार आपको देखते हैं तो वो भी आपके बारे में बातें करते हैं, सोचते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो सबसे पहले जब आप निकल के जाते हैं तो लोग आपको मॉडर्न, खूबसूरत और आजाद ख्याल का व्यक्ति, पर्सन या पर्सन ही समझते हैं। ये जनरल है तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से लें। तो आपको अगर मेल है तो हैंडसम समझते हैं और काफी फैशनेबल, आजाद ख्याल का समझते हैं। लेकिन आप दरअसल अंदर से बहुत संस्कारी हैं। आप ऊपर से फैशन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेंटेन करके चलते हैं और चलना भी चाहिए। तो आप काफी अच्छे और आकर्षित करने वाले व्यक्ति लगते हैं और लोग आकर्षित भी होते हैं आपकी तरफ। लेकिन आप अंदर से बहुत संस्कारी हैं, अपने संस्कार को नहीं छोड़ते हैं और सही रास्तों पे चलना आपको ज्यादा पसंद है। जो जैसी बात है उसको वैसा ही आप बोल देते हैं। तो कितने ही लोग कभी कभी इस बात को बुरा मान जाते हैं, उनको बुरा लग जाता है कि आप इतना स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बोल देते हैं। तो लोग कह भी देते हैं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, ये नहीं सोचते सामने वाले को बुरा लगेगा। लेकिन आप सच में बिलीव करते हैं और आप सच बोलना पसंद करते हैं। तो कभी कभी कड़वा सच भी आप बोल जाते हैं, जैसा कि मेरा भी थोड़ा सा नेचर है इस टाइप का कि मैं बहुत स्पष्ट बोल जाती हूँ। कई बार रिश्तों में खटास तक आ जाती है इस सच्चाई से और कितना ही कुछ खोना पड़ जाता है। लेकिन सच पूछिए तो सच में जो सुकून है सच बोल के, वो कहीं पर भी सुकून नहीं होता। आप जब सच बोलते हैं तो आपकी अंतरात्मा पर बोझ नहीं रहता है, आप खुश रहने की कोशिश करते हैं। और वहीं झूठ पे झूठ आप बोलते जाएंगे तो आपके ऊपर एक वजन, बोझ आपकी आत्मा पर तो बना ही रहेगा। वैसे दिखे ना दिखे लोगों में आप कुछ भी बोलो ईश्वर को, और आपको पता होगा कि सच क्या है। तो मैं ये कहूंगी जो लोग सच बोलते हैं वो बहुत ही हिम्मत का काम करते हैं और अच्छी बात है, कहीं ना कहीं सुकून से जी पाते हैं। तो लोग यही बात कर रहे हैं आपके बारे में कि आप बहुत स्पष्टवादी हैं, फैशनेबल हैं, खूबसूरत दिखते हैं। और लोग कह रहे हैं कि आप बहुत सारी चीजों को आपने झेला है, बहुत सारी कठिनाइयों से आप निकल कर बाहर आए हैं। और आज जो आप हिम्मत रखते हैं, जो आप सारा कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। तो लोग कहीं ना कहीं आपकी इस बात पे तारीफ करते हैं कि आप कितने ही दुखी हैं, कितने भी डिप्रेशन में चली जाएं, कुछ हो जाए, लेकिन आप कभी भी दूसरों के सामने ये जाहिर नहीं होने देते। कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा है, आप परेशान हुए हैं, आपने कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी घटना से आप गुजरे या कुछ खोया, आपने कोई रिश्ता या कुछ भी आपके जीवन से गया। तो वो उसका दुख दर्द वो तो आपको ही पता होगा कि आप झेलते हैं कि कितना बीता होगा आपके ऊपर। लेकिन आप सामने वालों को जाहिर नहीं होने देते। आपने भी कमर कस ली है कि मुझे ही जब सब करना है, मुझे ही देखना है, तो रो धो के पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तो आप उठ खड़े होते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। कितनी ही कार्ड रीडिंग आपने सुनी है तो कहीं ना कहीं उस चीज से आप पॉजिटिव हुए हैं, ईश्वर का भी आशीर्वाद है आपके साथ। तो आप पॉजिटिव वे में उठकर खड़े हो जाते हैं और सेल्फ लव में आ जाते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो हर दिन आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं। तो लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। तो आपके व्यक्तित्व में आपकी हिम्मत और आपकी सच्चाई कहीं ना कहीं चार चांद लगा देती है। और आप काफी चरित्रवान हैं, अपने चरित्र को संभाल कर चलते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं आप अपने संस्कारों का। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। कोई सच बोलता है, अपने चरित्र को संभाल कर चलता है, तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये दो बातें तो सबसे बड़ी होती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।